हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा जो कि जेई मेंस और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंटीग्रल कुछ इस टाइप का है, I इक्वल्स 0 to 2 पाई मिनिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स अपॉन मैक्सिमम ई रेस टू दी पावर साइन एक्स कॉमा ई रेस टू दी पावर कॉस एक्स। बेसिकली हमें ये इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटर्स हैं, ये अपने अंदर वाली क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, उनमें जो बड़ा होता है वही मैक्सिमम का आउटपुट होगा और जो छोटा होगा वो मिनिमम का आउटपुट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिनिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स 0 से 2 पाई में पता करना है तो मैं 0 से 2 पाई में दोनों के ग्राफ को बनाऊंगा एक साथ ही। ये साइन एक्स का ग्राफ है। सिमिलरली अगर यहाँ पे कॉस एक्स का ग्राफ मैं प्लॉट करूं तो ये कॉस एक्स का ग्राफ होगा, यानी साइन और कॉस इंटरसेक्ट किए π/4 और 5π/4 पे। तो आप यहां पे देख सकते हैं 0 से π/4 में साइन और कॉस में कौन बड़ा है? कॉस बड़ा है, साइन छोटा है। यानी मिनिमम का आउटपुट क्या होगा? साइन, क्योंकि साइन छोटा है। ये बेसिकली साइन एक्स का ग्राफ था और ये दूसरा वाला कॉस एक्स का ग्राफ है। तो ये बात हमें यहां पे लिख लेनी चाहिए क्योंकि हम 0 से 2 पाई में इंटीग्रेट करने चल रहे हैं। जब मैंने x को 0 और π/4 के बीच में कंसिडर किया साथी, तो इस केस में मिनिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का जो आउटपुट था दैट विल बी साइन एक्स, क्योंकि ये छोटा है। और आप देख सकते हैं π/4 से 5π/4 में कॉस एक्स छोटा है तो ये आउटपुट हो जाएगा। यानी जब मैंने x को π/4 से 5π/4 के बीच में वेरी किया तो इस केस में मिनिमम का आउटपुट cos x हुआ। और 5π/4 ऑनवर्ड अप टू 2 पाई, अब छोटा कौन होगा? sin x, क्योंकि cos ऊपर निकल गया। यानी अब फाइनली अगर x को, वैसे यहां पे हमने π/4 को इंक्लूड किया था तो यहां पे मैंने छोड़ दिया, वैसे ही x अब 5π/4 से बड़ा है और ये छोटा है 2 पाई से, तो इस केस में मिनिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का आउटपुट क्या होगा? साइन एक्स। अच्छा, अगर ये बात हम पता कर पाए तो भाई मैक्सिमम वाला भी बता पाएंगे। 0 से π/4 में बड़ा कौन था? कॉस बड़ा था, तो ई पे पावर कॉस एक्स जो भी होगा वो मैक्सिमम वाला आउटपुट हो जाएगा। यानी मैक्सिमम यहां पे आएगा ई पे पावर कॉस एक्स 0 से π/4 में, क्योंकि ई पे पावर साइन एक्स और ई पे पावर कॉस एक्स में ई पे पावर कॉस एक्स बड़ा है क्योंकि कॉस एक्स 0 से π/4 में बड़ा था। ऐसे ही π/4 से 5π/4 में जो भी cos x है वो क्या था? छोटा था, sin x बड़ा था। तो यानी मैक्सिमम e पे पावर sin x, e पे पावर cos x, मतलब जो दोनों में बड़ा है, कौन बड़ा होगा? e पे पावर sin x। तो ये आउटपुट आएगा। सिमिलरली 5π/4 से 2 पाई में कौन डोमिनेट कर रहा है? cos x डोमिनेट कर रहा है, तो यानी e पे पावर cos x बड़ा होगा, तो यहां पे आउटपुट e पे पावर cos x हो जाएगा। इतना लिखते इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं रखा, बहुत इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक ये अब कुछ ही सेकंड और लेगा सॉल्व करने में। तो यानी फटाफट इस इंटीग्रल को आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/4, यहां पे साइन एक्स मिनिमम का आउटकम था, अपॉन मैक्सिमम से ई रेस टू दी पावर कॉस एक्स आया dx, प्लस आगे चलते हैं तो π/4 से 5π/4 और न्यूमरेटर से cos x आएगा, डिनोमिनेटर से sin x यानी e रेस टू दी पावर sin x dx, और लास्ट वन प्लस इंटीग्रल 5π/4 से 2 पाई sin x अपॉन ई रेस टू दी पावर cos x dx। ऐसा कुछ आएगा। अब फाइनली आप इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आप यहां पे बेसिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करें तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो पाएगा। यहां पे अगर मैं cos x को t एज्यूम करूं, मैंने cos x को t लेट कर लिया, तो यानी भाई ये 1 से
1/√2 और माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी होगा, यानी यहाँ पे माइनस आएगा dt अपॉन ई रेस टू दी पावर टी। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, साइन एक्स को टी मानेंगे, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे 1/√2 से -1/√2 dt अपॉन ई रेस टू दी पावर टी, और लास्ट वन यहाँ पे प्लस इंटीग्रल -1/√2 से लेके 1 तक, क्योंकि कॉस को इस बार टी माना, तो यहाँ पे भी एक माइनस बाहर आएगा dt अपॉन ई रेस टू दी पावर टी। अब आई थिंक अब इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 1 से 1/√2 तक की लिमिट है। अगर मैं लिमिट को चेंज करूं तो मैं इस इंटीग्रल को ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रल 1/√2 से 1, माइनस साइन एलिमिनेट हो गया, मैंने लिमिट का साइन चेंज कर लिया, डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो dt अपॉन ई रेस टू दी पावर टी। और यहां पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इंटीग्रल 1/√2 टू -1/√2 ई रेस टू दी पावर माइनस टी डी टी। और फाइनली इसकी बात करते हैं, यहां पे मैं लिमिट को ब्रेक करूंगा, तो ये -1/√2 से 1/√2 ई रेस टू दी पावर माइनस टी डी टी। इसको भी आप ई रेस टू दी पावर माइनस टी ही लिख सकते हैं। और यहां पे 1/√2 से जब आगे चलेंगे तो 1/√2 से लेके 1 के बीच में ई रेस टू दी पावर माइनस टी डी टी आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो यहां पे आप अगेन डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर लीजिए, जैसे फ्लिप करेंगे यहां पे प्लस आ जाएगा, यानी ये 2 टाइम्स ऐड होने वाला है, तो यानी अपनी फाइनल मंजिल जो भी है वो ये होने वाली है, I इक्वल्स 2 टाइम्स इंटीग्रल 1/√2 टू -1/√2 ई रेस टू दी पावर माइनस टी डी टी। तो इसको आप बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, यानी -2 ई रेस टू दी पावर 1/√2 माइनस ई रेस टू दी पावर -1/√2, कुछ ऐसा होगा। अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में जानते हो तो आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहीं इसको छोड़ सकते हैं। सो दिस इज फाइनल आंसर। सो इस प्रॉब्लम में इतना ही। थैंक यू।